गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। चास बोकारो झारखंड से लल्लू पांडे लिखते हैं अपना अनुभव किस तरह से रोशन हुआ कुलदीपक का जीवन, किस तरह से गुरुदेव ने कुल के दीपक की जान बचाई। आइए जानते हैं साधकों के अनुभव में। मेरा भतीजा अमल कुमार पांडे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। साथ ही वह झारखंड में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन में सेक्रेटरी के पद पर था। उसकी सभी जगह अच्छी पकड़ थी। 1998 के अक्टूबर-नवंबर महीने की घटना है। अचानक उसे हेपेटाइटिस बी हो गया और धीरे धीरे बहुत घातक स्थिति में पहुंच गया। उसे रांची के अपोलो अस्पताल में एडमिट किया गया। उसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो गया, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती ही रही। उसका लीवर, किडनी, हार्ट सब एक साथ प्रभावित हो गए, जिसके कारण वह मृत प्राय स्थिति में पहुंच गया। हम लोगों ने उसे रांची में ही भारत के विख्यात ब्रेन एंड न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सिन्हा को दिखाया। उन्होंने देखने के बाद कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लड़का तो 98% खत्म हो गया है, मात्र 2% की उम्मीद है, वो भी भगवान के हाथ में है। यदि उसे 24 घंटे के अंदर प्लेटलेट्स चढ़ाया जा सके तो कुछ उम्मीद बन सकती है, यदि ये 24 घंटे जीवित रह सके। उन दिनों रांची में प्लेटलेट्स उपलब्ध नहीं थी, कलकत्ता से मंगाना पड़ता था। ये बहुत कठिन कार्य था। कहते हैं अच्छी दोस्ती भगवान की कृपा से मिलती है। उसके दोस्तों के अथक प्रयासों से ये कठिनतम कार्य संभव हो सका। जब डॉक्टर सिन्हा देखकर चले गए तो मैं स्वयं हॉस्पिटल के अधीक्षक से मिला एवं उनसे आग्रह किया कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उसके स्वास्थ्य के लिए भगवान से आधा घंटा प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया और मुझे अपने साथ सघन चिकित्सा कक्ष में ले गए। मैंने वहीं से एक धुली चादर ली और चादर बिछाकर पालती मारकर बैठ गया। वहाँ पर एक डॉक्टर तथा 2 नर्सें उपस्थित थे, जिनकी वहाँ पर ड्यूटी थी। मुझे देखकर वे बोले, ये तो ख़त्म हो चुका है। वास्तव में उसकी हालत बिल्कुल ख़राब होने के कारण वह मृतप्राय सा हो चुका था। उसकी पेशाब की नली से एक बूंद भी पेशाब नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर फूल गया था। उसके पूरे हाथ पैर सुन्न पड़े थे। ऑक्सीजन ने भी काम करना बंद कर दिया था। किसी भी प्रकार की हरकत नहीं हो रही थी। मैं वहीं उसके पैर के पास चादर डालकर बैठ गया तथा दोनों नेत्र बंद करके सीधे शांति कुंज में प्रज्वलित अखंड दीप एवं गुरुदेव माताजी के चरणों में प्रार्थना करने लगा। मैं सबसे बेखबर ध्यान में तल्लीन था। लगभग 20-25 मिनट हुए होंगे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे गुरुदेव मेरे कान में कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अखंड दीपक की लौ काफ़ी तेज जलती हुई प्रतीत हुई। हम पूरी तरह से ध्यान में मग्न हो गए थे, जिससे मुझे अपनी सुध भी नहीं रही। जब ध्यान टूटा तो करीब 50 मिनट हो गया था। मैं हड़बड़ा कर उठा और अधीक्षक महोदय से 20 मिनट देर होने के लिए माफ़ी मांगी तथा निवेदन किया कि पुनः 1 घंटे बाद मुझे आने की अनुमति दे दें। उन्होंने बड़े ही सहज भाव से स्वीकृति दे दी। मैं पुनः 1 घंटे बाद उसी स्थान पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र और सूर्य गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र में संपुट लगाकर अखंड दीप के समीप होने की भावना करते हुए जप करने लगा। इसके पश्चात करीब आधे घंटे बाद मैंने देखा कि उसे 2-2 मिनट पर एक एक बूंद पेशाब की हो रही है। मैंने जाकर उसी डॉक्टर से ये बात बताई जिसकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने फिर से वही वाक्य दोहराया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं वापस घर आ गया और शाम को 7 बजे आदरणीय शैल दीदी जी से फ़ोन पर भतीजे की स्थिति के बारे में सूचना दी। दीदी जी बोली, कोई नशा या ड्रग्स लेता था क्या? मैंने बताया कि इन सब की आदत उसे कभी नहीं रही। वे बोली, स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में माँ के सामने अलग से दीपक प्रज्वलित कर लीजिए।
गुरुदेव की कृपा से ठीक हो जाना चाहिए। मैं रांची स्थित गायत्री शक्तिपीठ आया और आदरणीय जीजी के कहे अनुसार वैसे ही किया। रात्रि में हम लोग सो गए। अचानक उठे तो किसी ने आकर बताया कि अमल को रात भर से 700 ml पेशाब हुआ है। उसके लिए प्लेटलेट्स भी कोलकाता से आ गई थी, जिसे चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुदेव माता जी के प्रति श्रद्धा से मेरा हृदय भर उठा। पूरे हॉस्पिटल में ये चर्चा का विषय बन गया था कि आज भी धर्म से व्यक्ति की रक्षा होती है। मुझे वहाँ के अधीक्षक महोदय ने बधाई दी, क्योंकि मेरे भतीजे की उम्र 38 वर्ष की थी और उसने 32 बार उसी हॉस्पिटल में रक्तदान किया था। इस कारण वो हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स को प्रिय था। मैं तुरंत उसके पास गया, देखा कि अब वह छटपटा रहा है, उसके पूरे शरीर में हलचल है, ऑक्सीजन वगैरह भी चालू हो गया है। मैंने पुनः एकांत में बैठकर पूर्व की भांति जप करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद वो होश में आ गया। होश में आते ही उसने मुझे देखा। उसके होंठ बोलने के लिए हिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से बाबू शब्द निकला। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मेरा हृदय बाग बाग हो रहा था। अमल कुमार स्वस्थ हो गया। गुरु की असीम कृपा और प्यार को मैं जीवन भर भूल नहीं सकता। कहते हैं कि अखंड दीपक के सामने की हुई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है, चाहे वो मानसिक रूप से ही क्यों न की जाए। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से किस तरह से अमल की स्थिति सुधर गई और वो ठीक हो गया। हम सभी को भी जीवन में कभी न कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन सारे अनुभवों को सहेज कर इनसे हम भी लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से प्रार्थना हम भी कर सकते हैं और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।